दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है, जहाँ पानी है वहाँ जीवन है। पहले हम ये मानते थे कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पानी की मौजूदगी है, परंतु जैसे जैसे हमारी खोजें आगे बढ़ी तो हमने जाना कि हमारे सौरमंडल में कई सारे ग्रहों और उपग्रहों पर पानी उपलब्ध है। लेकिन बावजूद इसके उन ग्रहों या उपग्रहों पर जीवन होने की संभावना ना के बराबर ही है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम के अनुसार सिर्फ पानी होने से जीवन नहीं पनप सकता, बल्कि पानी का तरल अवस्था में होना आवश्यक है और तरल अवस्था में पानी केवल उचित तापमान के बदौलत ही संभव है। वैसे मानव ने आज तक पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर जाकर खुद से पानी की पुष्टि नहीं की है, बल्कि ये सब तो हमारे द्वारा भेजे गए रोवर, प्रोब और शक्तिशाली दूरबीनों का ही कमाल है कि हमने यहाँ बैठे बैठे ही अपने ग्रह से बाहर पानी की खोज कर ली। तो चलिए आज के वीडियो में हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से बाहर कुछ ऐसे प्रमुख ग्रहों एवं उपग्रहों के बारे में ही जानते हैं जहाँ अपनी आधुनिक तकनीकों के दम पर हमने पानी खोज निकाला है। यूरोपा हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 3138 किलोमीटर है, यानी यूरोपा हमारे चंद्रमा से चंद किलोमीटर ही छोटा है। बरसों से यूरोपा सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा दावेदार रहा है। इसकी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली परत के ठीक नीचे बड़ी मात्रा में तरल पानी की मौजूदगी के बाबत कई वैज्ञानिक व्याख्या कर चुके हैं। यूरोपा के ऊपर बृहस्पति ग्रह का तेज गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से इस उपग्रह के कोर में स्थित गर्म गैसें बाहर आती हैं और ये गैसें पानी को भी गर्म रख सकती हैं। ऐसी स्थिति में यूरोपा पर भारी मात्रा में तरल पानी की मौजूदगी की भी संभावना बनती है और जीवन की भी। वैज्ञानिकों ने अपने दूरबीनों के जरिए कुछ ऐसे सबूत भी जुटाए हैं जिनसे पता चलता है कि यूरोपा पे कई स्थानों पर पानी के फव्वारे तक छूटते हैं। उन फव्वारों के कारण ही इस उपग्रह की ऊपरी परत पर रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यानी यूरोपा न केवल जीवन की संभावना प्रदान करता है, बल्कि यदि परिस्थितियां अनुकूल निकली तो इस उपग्रह पर काफी जटिल जीवन भी हो सकता है। खैर, यूरोपा के बारे में हम वर्ष 2030 तक और बेहतर जान पाएंगे, क्योंकि इस वर्ष तक नासा का एक प्रोब यूरोपा पर पहुंच चुका होगा। गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये बुध ग्रह से भी अधिक बड़ा है। ये उपग्रह भी बृहस्पति ग्रह की ही परिक्रमा करता है, परंतु यूरोपा के मुकाबले गैनीमीड की दूरी बृहस्पति से काफ़ी अधिक है। इसलिए इस उपग्रह पर बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी कम है। यही वजह है कि पहले वैज्ञानिक मानते थे कि गैनीमीड पर तरल पानी नहीं हो सकता, परंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए शोधों द्वारा वैज्ञानिकों को ये ज्ञात हुआ है कि गैनीमीड की सतह पर 100 मील मोटी बर्फ की परत के नीचे एक विशाल महासागर है। 2015 में हुए एक अध्ययन में जब गैनीमीड के ऊपर पड़ने वाले सौर तूफानों के प्रभाव को समझा जा रहा था, तो इस उपग्रह के वायुमंडल में जलवाष्प होने के संकेत मिले, जिससे वैज्ञानिकों ने आशा जगाई कि गैनीमीड की बर्फ के नीचे मौजूद महासागर कुछ हद तक गर्म और निश्चित रूप से नमकीन हैं। साइरस। दोस्तों, साइरस या सेरस को वर्ष 1801 में ही खोज लिया गया था, लेकिन इसके छोटे आकार के कारण इसका अध्ययन करना जरा कठिन है। कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि साइरस केवल एक चट्टानी पिंड है, लेकिन हबल के अवलोकन और 2015 में वहां पहुंचे डोन अंतरिक्षयान के सबूतों से साइरस पर भी पानी की मौजूदगी की दिलचस्प संभावना बन गई है। साइरस किसी ग्रह का उपग्रह नहीं है, बल्कि एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा है। हालांकि साइरस पर पानी के तरल होने की कोई संभावना बनती नहीं दिख रही, परंतु फिर भी यहाँ बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी प्रचुर मात्रा में है। हाल ही में हुए कुछ अध्ययन ये भी दर्शाते हैं कि अतीत में इस छोटे ग्रह पर तरल पानी के महासागरों की मौजूदगी थी। यहाँ नदियाँ बहने के निशान तक देखे जा सकते हैं, परंतु अपने निर्माण के बाद छोटा होने के कारण यह क्षुद्र ग्रह तेजी से ठंडा हुआ और यहाँ मौजूद महासागर बर्फ के रूप में जम गए। मंगल ग्रह। हम सबकी उम्मीदों का सहारा और ठिकाना मंगल ग्रह शायद एक दिन पृथ्वी के बाद हमारा दूसरा घर बन जाएगा, परंतु उसके लिए यहाँ पानी की मौजूदगी होना बेहद ही आवश्यक है। अतीत में मंगल पर तरल पानी के विशाल जखीरे होने के बाबत अनेकों सबूत हमने खोजे हैं। इस ग्रह पर इस तरह के गोल पत्थर अभी भी देखे जा सकते हैं, जो पत्थर वर्षों तक पानी बहने के कारण घिसकर गोल होते हैं। वहीं मंगल के उत्तरी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से पर आज भी जमी हुई अवस्था में पानी की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दे जाती है, परंतु फिलहाल कम तापमान के कारण इस ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की संभावना काफी कम है। हालांकि नासा ने स्पष्ट किया है कि मंगल की सतह के नीचे वर्तमान में भी तरल पानी की मौजूदगी के चिन्ह मिल रहे हैं और शायद इस पानी में बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी अपना जीवन जी रहे हों। यानी यदि आने वाले भविष्य में हम मंगल को अपना ठिकाना बनाते हैं तो इस ग्रह की सतह के नीचे मौजूद ये पानी हमारे बेहद काम का सिद्ध होगा। वैसे मंगल ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव लगातार बदलता रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि इस ग्रह का झुकाव
35 डिग्री तक हो जाता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण मंगल पर जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी और मंगल पर एक बार फिर से पानी बहने लगेगा। टाइटन। दोस्तों, पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल में टाइटन अकेली ऐसी जगह है जहां बादल छाते हैं, बारिश होती है, नदियां बहती है, झरने गिरते हैं और ये झरने और नदियां विशाल समुद्रों में बहती हुई मिल जाती है। हालांकि ये और बात है कि टाइटन पर होती ये बारिश, नदी और महासागर पृथ्वी से थोड़े अलग हैं। टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी की तरह अधिकतर मात्रा में नाइट्रोजन से बना है, लेकिन इसकी सतह का दबाव पृथ्वी की तुलना में 50% अधिक है। टाइटन पर मौजूद ये पानी असल में तरल मीथेन और इथेन है, जिसे पानी की भांति इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं है, बल्कि इसे पेट्रोल और डीजल की भांति ईंधन के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइटन शनि ग्रह का चंद्रमा है और ये बृहस्पति के गैनीमेड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। वैसे टाइटन पर बर्फ के रूप में भी काफी अधिक मात्रा में पानी मौजूद है और वैज्ञानिकों को संदेह है कि इस उपग्रह पर बर्फ की इस मोटी परत के ठीक नीचे तरल अवस्था में भी पानी हो सकता है। हमारा चंद्रमा। एक वीराना पिंड समझे जाने वाले हमारे चंद्रमा पर पानी की खोज करने का श्रेय हमारे देश भारत को ही जाता है। भारत ने लगभग 15 वर्षों पहले जब चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया था तो इस मानव रहित भारतीय मिशन ने सर्वप्रथम पता लगाया कि चंद्रमा की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में हिमकण मौजूद हैं, जिससे चंद्रमा पर जल की उपलब्धता होना तय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार चंद्रमा पर पानी तरल रूप में न होकर ठोस बर्फ के रूप में है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया कि यह हिम भंडार ऐसे स्थानों पर है जहां तापमान शून्य से लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा के इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। हालांकि वर्ष 2020 में नासा ने अपने नए अनुसंधान से मिली जानकारी के अनुसार यह दावा किया था कि चंद्रमा के रोशनी वाले हिस्से में भी पानी की मौजूदगी की प्रबल संभावना है। नासा के अनुसार चंद्रमा पर कई स्थानों में 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी में 12 ओस की बोतल के बराबर पानी है। इसका अर्थ है कि यदि आप चंद्रमा की सतह से 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर ऊंचे मिट्टी के टुकड़े को अलग करोगे तो उस मिट्टी के टुकड़े में करीब 325 मिलीलीटर पानी मौजूद होगा। आने वाले सालों में चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में कई मिशन भेजे जाने की योजना है। साथ ही भविष्य में चंद्रमा पर एक स्थायी आवास बनाने की भी योजना है और इन सभी योजनाओं को सफल बनाने में चंद्रमा पर मिले पानी की विशेष भूमिका होगी। दोस्तों, इन सबके अतिरिक्त भी सौरमंडल में ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहां पानी पाया जा सकता है, चाहे वो छोटे बर्फ से भरे क्षुद्र ग्रह हों जिन्हें आज तक आधिकारिक नाम तक नहीं दिया गया है, या शुक्र, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह जिनके वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पानी की मौजूदगी है। यहाँ तक कि शनि ग्रह के चमकदार छल्लों में भी पानी समाया हुआ है। वस्तुतः हमारे सौरमंडल में पानी जैसे तत्व की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी तापमान की आदर्श भूमिका न होने की वजह से ये तमाम पानी उस रूप में नहीं है जो रूप जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ठिकाना है जहाँ सभी रूपों में पानी मौजूद है। पृथ्वी पर तरल, बर्फ और जलवाष्प यानी तीनों ही अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पानी है और इसी वजह से पृथ्वी का ये पानी जीवनदायिनी कहलाता है। हालांकि अभी हमें अपने सौरमंडल में बेहद अधिक खोजबीनें करनी है। अपने सौरमंडल के बाबत हमारी जानकारी अभी तक बेहद सूक्ष्म है। आने वाले समय में शायद हम अपने चंद्रमा सहित सौरमंडल में कई और जगहों पर पानी की उपलब्धता के बारे में बेहतर सबूत ढूंढ पाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।